आज हेलो नमस्कार, जय गुरुदेव। आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी क्या है और न्यूमरोलॉजी के साथ-साथ अपन आज ग्रह का भी थोड़ा-सा देख लेंगे। न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही कभी भी हम पैदा होते हैं तो हम अपने मन से पैदा नहीं हो सकते। जैसे कि किसी को मेरे को 3 तारीख को पैदा है, किसी को मेरे को अंबानी के डेट ऑफ बर्थ में पैदा होना है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो भी जो कुछ भी होता है वो ऊपर वालों के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। और हम जब भी आते हैं, जब भी नीचे आते हैं तो उसका किसी न किसी का मकसद होता है। डेट ऑफ बर्थ हर डेट ऑफ बर्थ का किसी न किसी का मकसद होता है। उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ में जो पुराने जो ऋषि-मुनि हैं उन्होंने भी कुछ रिसर्च किए हैं, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट ने भी रिसर्च किए हैं, वो हम आज जानेंगे। जैसे कि न्यूमरोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जो भी आप डेट ऑफ बर्थ क्यों देखना चाहिए? आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में जो भी कमियाँ हैं, जो कि आप जान नहीं सकते हैं। आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, आप अनसक्सेसफुल क्यों हो चुके हैं? सक्सेसफुल का हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है? क्यों हमारे लाइफ में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है? वो आप कभी ना कभी जानना चाहिए। इसलिए ये न्यूमरोलॉजी साइंस एक काम करती है। उसके साथ-साथ न्यूमरोलॉजी के साथ-साथ ग्रहों का भी सिचुएशन देखना चाहिए। तो हम हमारे टॉपिक में आते हैं फिर से। न्यूमरोलॉजी हमारी हमारी ह्यूमन बॉडी पे कैसे काम करती है। जैसे कि किसी का भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 31 तक मानी जाती है। उस हिसाब के अनुसार उसके साथ-साथ जाने-माने खाली 9 ही ग्रह माने गए हैं। जैसे कि सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु ग्रह और शुक्र, केतु, ये खाली 9 ग्रह माने जाते हैं। ये 9 ग्रह क्यों माने जाते हैं, ये पहले अपन क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ग्रह तो बहुत बहुत माने गए हैं, लेकिन 9 ग्रह को क्यों ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है? क्योंकि हमारे बचपन से लेके हमें सिखाया जाता है, हमारे माता-पिता या फिर दादा-दादी जी या माता-पिता जी, जो भी हमारे घर वाले वो हमें बताते हैं। जैसे कि पुराने ग्रंथों में, पोथियों में उसमें भी बताया जाता है कि जान जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ग्रह 9 माने जाते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बुध, शुक्र, शनि और मंगल, ये ग्रह माने जाते हैं। इसके साथ-साथ ये ग्रहों के साथ-साथ ग्रहों का और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है वो अभी हम जानेंगे। जैसे कि किसी का भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 28, 19 इनको कभी होता है तो उनको सूर्य ग्रह माना जाता है। उसके बाद 2, 11, 20, 29 इन अंकों वालों को चंद्र ग्रह माना जाता है। 3, 12, 31, 30 इन ग्रहों को गुरु ग्रह माना जाता है। 4, 13, 22, 31 इनको राहु ग्रह माना गया है। 5, 14, 23 इनको बुध ग्रह माना गया है। 6, 15, 24 इन अंक को शुक्र ग्रह माना गया है। 7, 16, 25 इनको केतु ग्रह माना गया है। 8, 17, 26 इनको इनको शनि ग्रह माना गया है। इसके साथ-साथ और एक 9, 18, 27 इनको मंगल ग्रह माना गया है। ये हमारे बॉडी पर क्यों रिएक्ट करते हैं, उसके पीछे का कुछ थोड़ा-सा जान लेते हैं साइंटिफिकली। जैसे कि हमें बचपन में बताते हैं दादा-दादी जी या फिर कोई भी टीवी सीरियल बताते हैं। शनि जी की सीरियल, कभी शिव पुराण उसमें भी बताया जाता है। जबकि राजा महाराजा के भी वो दिखाते हैं, उसमें दिखाते हैं सूर्य देवता सब ग्रहों के राजा माने जाते हैं। उस हिसाब से वो हमारे बॉडी पर वो जो दिखाते हैं सीरियल में, टीवी सीरियल में, जैसे कि 9वाँ ग्रह जो मंगल ग्रह माना गया है, जैसे कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेबल माना गया है, सबसे बलवान माना गया है, उनके हिसाब से वो फिर हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट डालते हैं। उसके बाद हम जानेंगे जैसे कि सूर्य ग्रह को जो है हमारे जो बॉडी पे जो इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि कोई भी जो 1, 10, 19, 28 को जो पैदा होता है, ये क्यों गर्म होते हैं, तो उसको उसका कनेक्शन और ये अपने जो न्यूमरोलॉजी का कनेक्शन, ये ग्रहों का कनेक्शन उनने दोनों को एक कर दिया है। ऐसा हमने उसमें देखा है और ऐसा आज़मा के देखा भी होगा आपने।
जो भी आप लगे तो घर पे आप चेक कर सकते हैं, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 28 या 19 जो भी है, जो जिनका भी है आप उसको चेक कर सकते हो। जो बात-बात पर गुस्सा होना, तनका आना या फिर कुछ अपने घर में राजी सही था उनको अच्छा लगता है, पैम्परिंग करना उनको उनको अच्छा लगता है। और उसके बाद हम जानेंगे चंद्र ग्रह। चंद्र ग्रह को चंद्र ग्रह ऐसा ग्रह माना गया है, इन्हें नेगेटिव माना गया है। ये 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। इन लोगों में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। चंद्र ग्रह को जो डेट ऑफ बर्थ आते हैं 2, 11, 20 और 29 ये मानी जाती है। और तीसरा ग्रह है गुरु ग्रह। गुरु हमेशा करना चाहिए। गुरु हमेशा क्यों करना चाहिए? क्योंकि गुरु गुरु कभी भी गलत दिशा में जाने के रोकता है, कोई भी गलत डायरेक्शन में जाने से बचाता है। इसीलिए गुरु चाहे कोई भी हो, साधु सन्यासी हो या फिर कोई भी हो, वो आपने मानना बनाना चाहिए। विद्वान पंडित चाहे हो, कोई भी हो। उसके बाद 4 नंबर का अपन देखेंगे, उसे राहु ग्रह माना गया है। इसे धड़ का ऊपर का शीश माना गया है। जैसे कि ये लोग दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं और दिमाग से ही काम लेते हैं और दिमाग से ही ज़्यादा काम करते हैं। वो चाहे बिजनेस में हो या फिर नौकरी में हो, जो का भी किसी भी क्षेत्र में हो। उसके बाद हम जानेंगे बुध ग्रह। बुध ग्रह जैसे कि गणेश जी को माना गया है। गणेश जी को क्यों माना गया है? उसके पीछे का रीज़न ये है कि उस सबसे छोटी उम्र में गणेश जी ने हमारे टीवी सीरियल में भी दिखाया था कि सबसे कम उम्र में कैसे विद्वान थे, जैसे कि चक्कर लगाना माता पिता का, वो ऐसा उन्हें उसमें उन्होंने बुद्धिमान माना गया है। उसके बाद शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ये राक्षसों का ग्रह बताया गया है। जैसे कि ये राक्षसों का देवता माना जाता है शुक्र ग्रह। ये 6 नंबर वालों का होता है। उसके बाद केतु ग्रह। वैसे केतु ग्रह जो है, इसे पूरे बॉडी का जो है, पूरी जो ह्यूमन बॉडी है, उसे ह्यूमन बॉडी में का खाली उसे खाली धड़ ही माना गया है। इसके आगे चलकर आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। शनि ग्रह जो है, ये न्यायप्रिय ग्रह था। इन्हें कभी भी किसी भी तरह का अन्याय सहन नहीं होता था। जो भी चाहिए था वो सब न्याय के हिसाब से ही चाहिए था। उसके बाद आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह ये हनुमान जी को दर्शाया गया है। एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया है और उसके साथ साथ उन्हें सबसे बलवान ग्रह भी माना गया है। इस तरह वो ग्रह का 9 ग्रह को अपने डेट ऑफ बर्थ से 1 से लेकर 9 तक अपने डेट ऑफ बर्थ से ये 9 ग्रह को मैनेज कर दिया गया है। जैसे कि हम आगे चल के जानेंगे। जैसे कि न्यूमरोलॉजी और ग्रह का साइंस चल रहा है। हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने जो भी रिसर्च किया है 9 ग्रह का, 9 देवताओं का, उस हिसाब से न्यूमरोलॉजी का उन पर प्रभाव दिखाई दे जाता है। और इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी के और ग्रह के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है, जो कि आपका नाम और आपका नाम का कैलकुलेशन उसका डेट ऑफ बर्थ से अलाइन होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको डेट ऑफ बर्थ का एनिमी नहीं आना चाहिए। जैसे कि किसी का डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है, 1/10/1928 है, कभी ये आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल कभी 8 नंबर पे आता है, तो आपको ये स्ट्रगलिंग के ऊपर लेकर जाता है। ये भी अपन आगे चलकर देखेंगे। उसके साथ साथ अब डेट ऑफ बर्थ, उसके साथ साथ हम नाम तो है, उसके बाद हम जानेंगे नाम जो इम्पोर्टेंट है, उसके नाम के साथ साथ जो हमारी जो राशि जुड़ी होती है, जैसे कि 12 राशि जुड़ी होती है, मेष राशि, कन्या राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। ये जो 12 राशि है, इनमें अपने डेट ऑफ बर्थ जो है उनमें भी ये उतना उतना महत्वपूर्ण है, उस हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि हम खाली डेट ऑफ बर्थ या फिर खाली नाम से लेकर ही हम चल सकते हैं, उसमें राशि का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। उसके साथ साथ राशि के साथ साथ देखा जाए तो उसके नक्षत्र का भी उसमें प्रभाव दिखाई दे जाता है, जो जो कि हम आगे चल
में अपन देखेंगे। इसका जो आगे आने वाला जो वीडियो है न्यूमरोलॉजी का, उसमें हम जानेंगे। धन्यवाद। जय गुरुदेव।